जब सैलाब आए और सैलाब में जो तारीखी तबाहकारियां हुई, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को यह टास्क दिया कि हर जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे तबाही नजर आ रही है, जिस गांव जा रहा हूं मुझे तबाही नजर आ रही है, जिस मोहल्ले जा रहा हूं मुझे तबाही नजर आ रही है, और हर जगह पानी और पानी है। लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के घर तबाह हो गए। ये जो मेरी बहनें सामने बैठी हुई हैं, ये सब कैंपों में मुकीम थे, खैमों में मुकीम थे, या स्कूलों में मौजूद थे, या ये लोग सरकारी इमारतों में मुकीम थे कि इनके पास छत नहीं थी, इनकी जमीनें, इनके घर सारे डूब चुके थे। तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुझे इनके लिए पक्के घर चाहिए। तो वजीर आला साहब ये खुद 2-4 दफा अपनी तकरीर में कह चुके हैं कि जब मुझे ये कहा गया चेयरमैन साहब की तरफ से, तो मैंने कहा कि चेयरमैन साहब ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है कि इतने सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इन मर्दों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। उस वक्त फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की, वर्ल्ड बैंक से बात की, दूसरे इदारों से बात की कि जी हमें घर इनको बना के देने। और कैसे घर बने, ये नहीं कि जी अगर कोई मेरा वोटर है उसको घर बनाए, या कोई पीपुल्स पार्टी का सपोर्टर है उसका घर बनाए, नहीं। एक सर्वे हुआ इंडिपेंडेंट, और उस इंडिपेंडेंट सर्वे में हमारे पाक फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे भी शामिल थे, सूबाई हुकूमत की पूरी मशीनरी शामिल थी। इन तमाम घरों के सर्वे हुए, इनके शनाख्ती कार्ड लिए गए, इनके पुराने घरों की तस्वीर मौजूद हैं जो कि टूट चुके थे, और अब जो नए घर बना के दिए उसकी तस्वीर भी मौजूद हैं। ये हमारी बहनें आपको नजर आ रही हैं ना, मैं कहूंगा कि कैमरा को मेहरबान करके हमारी इन बहनों को दिखाएं। आप लोग साइड हो जाओ भाई थोड़े। आप ये जो हमारी मासूम बहनें नजर आ रही हैं, इनके घर टूट चुके थे, छतें खत्म हो चुकी थी, और फिर हुकूमत सिंध ने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने इनको मुफ्त में घर बना के दिए। और ये किसी ठेकेदार को काम नहीं दिया गया, किसी कॉन्ट्रैक्टर के हवाले से नहीं किया गया। इन तमाम लोगों के बैंक में अकाउंट खोले गए। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मैं मीडिया के दोस्तों से बोलूंगा कि इस तकरीब के बाद इन सब का आप इंटरव्यू लें, इनसे पूछें इससे पहले कभी इन्होंने बैंक देखी थी, कभी इनके पास ना बैंक थी ना कभी बैंक में अकाउंट थे। अद्यु तांड पेरी मौजूद करे बैंक रिठी हो पेरी, तो इनके बैंक अकाउंट खोले गए और उस पर डायरेक्ट ट्रांसफर किए गए पैसे कि पहले आप प्लिंथ डालेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, फिर आप छत डालेंगे इतने पैसे लगेंगे, फिर आप फिनिशिंग करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। और सरकार ने इनको पैसे दिए। और ये प्रोजेक्ट जो है सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये सिंध का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इससे पहले नेपाल में, इससे पहले दुनिया में नेपाल में अर्थक्वेक आया था, जिल्जिला आया था, तो वहां हुकूमत ने 8 लाख घर बना के दिए थे, 8 लाख। और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है, 21 लाख घर। और ये 21 लाख घर ऐसे नहीं है कि ये 21 लाख लोगों के लिए फायदा है। एक घर में एक आदमी नहीं रहता, एक घर में कहीं पे 5 आदमी रहते हैं, कहीं पे 8 आदमी रहते हैं, कहीं पे 10 आदमी भी रहते हैं। तो ये 21 लाख खानदानों को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध मुफ्त में ना सिर्फ के घर बना के दे रही है,
क्योंकि कहानी घर बनाने तक खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद ये काफी हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, मिस्कीन लोग, ये जहां पे इन्होंने घर बनाए हुए थे वो जमीन भी इनकी अपनी नहीं थी। तो फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा चीफ मिनिस्टर साहब को कि कोई भी जमीन इनकी हो, भले सरकारी जमीनों पे ये थे, लेकिन अब मुझे इनको इस घर के मालिकाना हुकूक भी देने हैं ताकि ये उसके मालिक बन जाएं जहां पे इन्होंने घर बनाया है। तो फिर इनको मालिकाना हुकूक दिए गए। और अभी भी ये बात जहां पे खत्म नहीं हुई, फिर चेयरमैन साहब ने कहा कि मालिकाना हुकूक भी मुझे उस घर की जो सबसे बड़ी खातून है उसके नाम पर चाहिए। तो जो भी ये खवातीन हैं, इनके शोहर के नाम पर, बेटे के नाम पर, बाप के नाम पर मालिकाना हुकूक नहीं दिए गए, इनकी खवातीन के नाम पर मालिकाना हुकूक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत दे रही है। तो मेरे भाइयों, ये छोटी बात नहीं है, कहने को बहुत आसान है। और लोग कहते भी है ना जी कि मवाजने करते हैं, मवाजने कि जी यार पीपुल्स पार्टी ने क्या किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूं, पहले भी, अभी भी कह रहे हैं हम कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। और हम तो कह रहे हैं जी कि हमारा मुकाबले के लिए कोई किसी को आना है, आए करे। कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए, और पाकिस्तान में सूबा सिंध में बनाए। और सूबा सिंध में किसी और ने नहीं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ये प्रोजेक्ट कर रही है। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में भी मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सूबा नहीं है जो इसकी मिसाल दे सके कि इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है। और हमने हर उस इशू को रेज किया है जहां पे पब्लिक की लिए बेहतरी हो सके। और अभी भी मैं बताता चलूं कि अब ये घर तो गरीबों के बन गए, इन घरों के लिए इनको सनदें भी दे दी गई। इस बारिश, अभी बारिशें सिंध में हुई है ना, इनसे पूछें ना हमारी माओ बहनों से जो बैठी हुई है सामने पंडाल में, कि हमेशा बारिशों में ये लोग कच्चे से उठकर पक्के रोडों पे आते थे। इस बारिश में इन्होंने अपने घर में मौजूद उस मौसम को इन्होंने एंजॉय किया, इनको नकल मकानी नहीं करनी पड़ी है। इसी तरीके से मैंने कहा कि हर सेक्टर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने फोकस किया हुआ है, काम कर रहे हैं। और अब जो एक और नया प्लान है जिसमें चेयरमैन साहब ने नासिर हुसैन शाह साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि इन गरीबों के घरों में, ये तो बेचारे आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई है, और सिंध में तो जो माशाल्लाह वफाकी हुकूमत की हमेशा मेहरबानी रही है कि बिजली तो है ही नहीं, ना हैस्को के पास बिजली है, ना के इलेक्ट्रिक के पास बिजली है, और सेप्को के पास बिजली नहीं है। अगर कराची में 6-8 घंटे की लोड शेडिंग होती है तो हैस्को और सेप्को में जाएंगे तो सिर्फ 4 घंटे के लिए बिजली आती है, और 20-20 घंटे तक बिजली है ही नहीं। उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप मुझे इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सोलर सिस्टम्स चाहिए, जिसमें पहले फेज में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, और मजीद भी दिए जाएंगे, मजीद भी दिए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हम तमाम घरों को, ना सिर्फ इन घरों को, बाकी भी जो भी गरीब मिस्कीन लोग हैं उनको हम मुफ्त में बिजली फराहम करें, उनको सोलर प्लेट्स दें, उनको पंखे दें, उनको बिजली की चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारी गरीब अवाम है, वो गरीब अवाम वो सुख का सांस ले सके। एक और प्रोजेक्ट भी हुकूमत सिंध करने जा रही है, और वो है वॉश के नाम से प्रोजेक्ट। अब हमने इनको, अपने इन मिस्कीन बहनों को, भाइयों को जमीन की अलॉटमेंट भी दे दी, घर भी बना के दे दिए, बिजली भी फराहम करें, लेकिन पीने का पानी कौन देगा इनको? तो एक और स्कीम है
जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के अहकाम पे सिंध हुकूमत करने जा रही है। और वो स्कीम है कि इनको वाटर सप्लाई की स्कीम भी दी जाए, इनको पीने का मीठा पानी भी फराहम करे। जो वॉश स्कीम है वो भी सिंध हुकूमत जो है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो भाई ये होते हैं, ये होती हैं हुकूमतें, ये होती है पब्लिक रिलीफ का काम। घर बनाने का वादा किसने किया था? आपको पता, किसी एक ने कहा था ना मैं 50 लाख घर बना के दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा। तो जिसने घर बनाने का वादा किया था सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का था। और जब भी हमने रोटी कपड़ा मकान की बात की है तो मुखालफों ने उसका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की है, मुखालफों ने उसका मजाक उड़ाने की बात की है। लेकिन ये हकीकत है, हमारे मीडिया के दोस्त भी देखें, हमारी इंटरनेशनल मीडिया भी देखे, पूरी दुनिया देखे कि जब कोई गरीब आदमी सोचे बारिशों में जो जिसका घर टूट चुका हो, वो अपना सामान अपनी चारपाइयाँ कंधों पे लेकर जब सड़कों पे आके बैठते हैं जहाँ पे उनको मच्छर भी काट रहे होते हैं और बाकी प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, और बगैर छत के जो लोग बेघर लोग होते हैं, उनका अगर एहसास करके उनको मुफ्त मकानात बना के देना, मैं समझता हूँ इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी अवाम की खिदमत कोई नहीं है। इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं है। आप भले मोटरवे बना लो, आप कोई और स्कीम दे दो, जब तक आप जेन्युइनली गरीब और मिस्कीन लोगों को, जिनके सारे सर्वेस के बाद प्योरली मेरिट पे उनको पक्के मकानात बना के दे रहे हो, इससे बड़ी खिदमत दुनिया में कोई नहीं है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत करिए, जिसने अपने नारे पे कायम है रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें रोजगार भी लोगों को दे रहे हैं, लोगों को मकान भी दे रहे हैं, लोगों को मुफ्त में जमीन भी दे रहे हैं, और उन लोगों के लिए सेहत की मुफ्त में बेहतरीन सहूलियात भी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दे रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध दे रही है। बाकी जो कंपटीशन जो दोस्त करते हैं या बाकी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उनको बता दें कि जी उनके सूबे में कोई मुझे एक हॉस्पिटल बता दें जहां पे इतना बेहतरीन मुफ्त इलाज होता हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह NICVD में मुफ्त इलाज, और वो इलाज कौन करवा रहा है? वो सिर्फ सिंध की आवाम नहीं करवा रही है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के लोग भी वहां पे आके अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, अभी आपने देखा कि आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने हॉस्पिटल्स विजिट किए, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स। चीफ मिनिस्टर साहब ने कल एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स। तो ये सारे विजिट्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज स्टेट ऑफ द आर्ट है। और उसके बाद जो हमारा साइबर नाइफ है जो कैंसर का इलाज करता है, पूरी दुनिया में 11 साइबर नाइफ की हॉस्पिटल है, पूरी दुनिया में 11 हॉस्पिटल्स, पूरी इतनी बड़ी दुनिया सिर्फ 11 हॉस्पिटल्स है, लेकिन वाहिद हॉस्पिटल सूबा सिंध में है जो उसका मुफ्त इलाज कराती है। बाकी जगहों पे 50-50 हज़ार डॉलर और लाख डॉलर में 3-3 करोड़ रुपए में इलाज होता है, और आपके हमारे सूबे में, आपके हमारे मुल्क में मुफ्त इलाज होता है। तो यही है अवाम की खिदमत, यही है अवाम के लिए जो बंदा कर सकता है, और ये हुकूमतों का काम है। ये जितने भी हमें काम हम लोग बता रहे हैं, ये को हमने एहसान नहीं किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपना एहसान नहीं समझती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कोई ये नहीं समझती कि जी हमने किसी के ऊपर कोई एहसान किया है। ये हमारा फर्ज है। लोग आपको इसलिए चुनते हैं कि आप उनके लिए वेलफेयर कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, और वो खिदमत सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, उनके विजन भी अपने नाना और अपनी वालदा की तरह और अपने वालिद की तरह अवाम की खिदमत पे। कायद अवाम शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
जिस तरीके से मैंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से उस नारे को कंटिन्यू किया और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया, ख़वातीन की बहबूद के लिए काम किया, फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमारी इन मासूम बहनों को, हमारी माओं को जिस तरीके से उन्होंने कार्ड दे के घर बैठे उनकी जो है वो किफ़ालत हो सके, उनकी मदद हो सके, वुमेन एम्पावरमेंट के इससे बड़ी खिदमात नहीं है। तो अगर आपको तारीख़ में कोई खिदमात नज़र आएंगी, तारीख़ में अवाम के लिए कोई बहुत बड़े कारनामे नज़र आएंगे, तो वो कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पाकिस्तान में। जितनी भी पार्टियां हैं सब ने अपने अपने चीज़ें जो उनको सूट करती हैं वो किया। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने हकीकी मानों में जो है अवाम की खिदमत की। और हम कहते हैं आज भी हमारे साथ किसी को बहस करना है आगे बहस कर ले, किसी को मुवाजना करना है तो मुवाजना कर ले। अगर हकीकी मानों में अवाम के लिए काम पीपल्स पार्टी से बेहतर किसी ने किया तो मैं उसको सलाम पेश करूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चीज़ें करती है। आज एक और चीज़ भी मैं कहूँगा, आज पूरा टेन्योर आईने पूरा किया और वो इतने बहादुर लीडर हैं मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब। इस मुल्क में छोटे से पावर के ऊपर लड़ाई होती है। अभी हमारे काउंसलर हैं यहाँ पे बैठे ना, यहाँ पे काउंसलर को बोलेंगे यार तुम यूसी चेयरमैन का पावर कोई देगा? यूसी चेयरमैन काउंसलर को नहीं देगा। इसी तरीके से टाउन चेयरमैन का भी पावर अपने यूसी को देगा? नहीं देगा। जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब पहली दफा सदर बने, उन्होंने अपने तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया और वो पावर जिसके लिए लोग मरने मारने को तैयार हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मजबूत ना करो, इस कुर्सी को मजबूत ना करो, अवाम की मुंतखब असेंबली पार्लियामेंट को मजबूत करो। और फिर जिस तरीके से सीपेक के खालिद मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरह उन्होंने सीपेक पे डाल के सीपेक को इस कौम के ऊपर जो है एक इकनॉमिक तरीके से एक दूरअंदेशी के जो उन्होंने फैसले किए, फिर 18वीं आईनी तरमीम के खालिद मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब जिनके 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी मिली, सरहद सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा हुआ, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान उन्होंने शुरू किया और बलोचों को हमारे भाइयों के लिए कोशिश की कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर हों। उन्होंने अनकंडीशनल माफिया जो कि उनके दौर की कसूर नहीं तो उस पर भी बलूचिस्तान के लोगों के साथ अनकंडीशनल उन्होंने अपॉलॉजी की बात की कि भाई हम क्या चाहते हैं कि आपके साथ जो ज़ख्म हम उनको भरें। फिर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो NFC अवार्ड दिया, जिससे जो हमारे सूबों के दरमियान एक हमेशा एक खलशें थी वो ठीक हुई, और उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और उसके बाद प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से जो शनाख्ती कार्ड आपके थे वो पहले मैनुअल शनाख्ती कार्ड होते थे, वो शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज डिजिटलाइज मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कि जिसकी वजह से एक आदमी के 3-3 शनाख्ती कार्ड भी होते थे। और इलेक्शनों में क्या होता था आपको पता है, इलेक्शनों में एक कार्ड पे आपने 10-10 वोट दे दिए। ये सारे कंप्यूटराइज कराना दूरअंदेशी जो उनकी थी। और जो BISP का प्रोग्राम था वो सिर्फ उसका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ हमारे गरीब माओ बहनों को पैसे मिले, उनका था कि जी गवर्नमेंट के पास वो डेटा आए कि जी गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग आपके मुल्क में रह रहे हैं। हुक्मरान सिर्फ वो हुक्मरान नहीं जो सिर्फ खुद बैठा रहे और पता नहीं चलता कि मेरी आवाम, मेरी राया किस मरहलों से गुजर रही है। उस डेटा के बाद अब जो सब्सिडीज़ होती है, जो कभी फ्लड्स में, कभी कुदरती आफतों में, या जब कभी गंदम की शॉर्टेज होती है या रमज़ान में जो पैकेजेस होते हैं, तो वो भी डेटा वही इस्तेमाल होता है जो कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सर्वेस करवा के और वो सारी चीज़ें की। तो मैं समझता हूँ, और ये वो वाहिद लीडर है, जब अमेरिका गए प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब तो इन्होंने वहाँ नारा लगाया कि आई डोंट वांट ट्रेड, आई डोंट वांट एड, आई वांट ट्रेड। मैं कर्जा लेने नहीं, मैं कारोबार करना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क आपके मुल्क के साथ कारोबार करे, ताकि कारोबार होगा तो मईशत बेहतर होगी, मईशत बेहतर होगी तो जो है चीज़ें बेहतर होंगी, मुल्क के लोगों के हालात बेहतर होंगे। और आज हम सब बैठे हैं, 2200-2300 रुपये गंदम का रेट चल रहा है। आप किसानों के बेल्ट में बैठे हुए हैं, 2200-2300 रुपये गंदम का रेट चल रहा है।
जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई, उससे पहले पाकिस्तान गंदम हमेशा जो है वो इंपोर्ट करता था। जैसे ही मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब आए तो पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करना शुरू किया। पाकिस्तान ने गंदम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई। और आज भी हम क्या कर रहे हैं? आज हम ये कर रहे हैं कि चले आपके पास IMF की शराइत आई है, जो कुछ भी आया, अब उस पर आप अपने किसान को सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने किसान को सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको 4000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो किसान जो कि यूक्रेन में गंदम उगा रहा है, उसको सब्सिडी दे रहे हैं आप। यूक्रेन से आप 9000 रुपए की गंदम मंगा रहे हैं, अपने किसान से आप 4000 में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और वो जो बाहर से गंदम आती है वो गंदम खाने के लायक भी नहीं होती, उसको हम मिक्स करके अपने गंदम में मिला के फिर उसको जो हम यूज करते हैं। तो जब पीपुल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत थी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग और क्लियर पॉलिसीज थी। पीपुल्स पार्टी की जब वफाक में हुकूमत थी तब एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट मिला। और एग्रीकल्चर सेक्टर का मकसद जमींदारों को बूस्ट नहीं बात कर रहे हैं हम। आपकी मेजॉरिटी जो किसान है, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इसमें आधे से ज़्यादा हमारी बहनें जो है वो किसान हैं। आप देख लें यहाँ पे इन चेहरों को, ये खुद काश्तकारियाँ करती है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के लिए अच्छी पॉलिसी बनाओगे जिससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। हम अपने जो वो लोग जो मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे वो लोग इनकरेज हों। तो वो भी क्रेडिट प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो हम आपके मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है, उसको स्ट्रॉन्ग करे। तो अल्लाह ताला मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, बड़ी सेहत दे। वो हम सब के लीडर हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ मुफाहमत का बादशाह उनको कहा जाता है। जिस तरीके से बदतरीन दुश्मनों को भी उन्होंने हमेशा माफ़ किया है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के उस दौर में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर 2008 से 2013 में नहीं था। वो हमेशा उन्होंने फराख दिली के साथ सियासत की है। एक पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और उनकी सालगिरह पे मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मन का तकरीब से खताब कहा कि पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में जो काम किया इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले फेज में 2 लाख घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।